वालेकुम। आपको पता है कि हम हया पाकदानी पे कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमारा टॉपिक पर्दा। अब पर्दे की तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, हम सबको पता है। और इसका क्या मतलब है कि जो शख्स किसी मज़हब, तहज़ीब या तरीक़े ज़िंदगी की नुमायाँ ख़ुसूसियत हो उसे उसका शार कहा जाता है। और शार का मतलब है अलामात। किसी कौम के शार उस कौम की वो नुमायाँ ख़ुसूसियत होती हैं जिन्हें देखते ही ज़हन इस कौम की तरफ मुंतकिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी इमारत पर स्लैब लगी हुई देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये ईसाई की इमारत है। और चलते चलते कहीं लोगों को बाजमात नमाज़ें पढ़ते देख लें तो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये लोग मुसलमान हैं। लिहाजा स्लैब और ईसाइयत और बाजमात नमाज का निज़ाम इस्लाम का शौर है। ऐसे ही इस्लामी माशरत का एक ख़ास शौर है कि जिसे पर्दा कहा जाता है। पर्दे की तारीफ़ में मुख्तसरन अल्फाज में की जाए तो वो ये होगी कि इस्लाम ने गैर मर्दों और औरतों के दरमियान हिजाब को जो दीवार खड़ी की है इसका नाम है पर्दा। और वाज़ह है कि मुसलमान औरत के मामले में अल्लाह ताला ने मर्दों को दो हिस्सों में तकसीम फरमा दिया, एक महरम मर्द और दूसरे नामहरम। और किसी औरत के महरम वो मर्द हैं जिसके साथ इसका निकाह जायज़ है, मसलन दादा, नाना, नानी, बाप, चचा, मामू, भाई, बेटे, भांजे, भतीजे, ससुर, दामाद वगैरह से हल्के के बाहर वो तमाम मर्द जो एक औरत का निकाह हो सकता है उसके नामहरम है। और जो भी हमने चचा, ताया, पपी जो भी हमने किया है ये सारे महरम में, तो इनसे आपका निकाह जायज़ नहीं है। जहाँ तक महरम मर्दों का ताल्लुक है, इनके साथ बेतकल्लुफ़ी से मिलने, चलने, बोलने, चालने, बनाव सिंगार के साथ इनके सामने आने, इनके साथ तन्हा एक ही घर में रहने, इनके साथ सफ़र करने वगैरह वगैरह की इजाज़त है। मगर नामहरम मर्दों के मामले में कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। मसलन औरत नामहरम मर्दों को अपनी ज़ीनत ना दिखाए, किसी नामहरम मर्द के पास तन्हा ना हो, नामहरम मर्द और औरत एक दूसरे को छूने से परहेज़ करें, किसी नामहरम मर्द के साथ खामखा हंसी दिल लगी की बातें करने से परहेज़ की जाए। अगर कोई ज़रूरी बात करनी हो तो इसकी इजाज़त है, ताहम आवाज़ को ठीक और बुलंद दिखाया जाए। दबी ज़बान से बात न की जाए या आवाज़ को बारीक और हल्का बनाने की कोशिश नहीं की जाए जिससे सुनने वाले के दिल में कोई गलत फहमी या तवक्को पैदा हो जाए। नामहरम मर्दों को अपने ज़ेवरात की झंकार न सुनाई जाए। अगर किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ नामहरम मर्द हों तो खुशबू इस्तेमाल न की जाए। मसलन औरतों को मस्जिद में खुशबू लगाकर जाने से मना फरमाया गया है। गैर मर्दों से कुछ लेना हो, इन्हें कुछ देना हो तो पर्दे की ओर से लिया दिया जाए। औरत ने बाहर निकलना हो तो चादर या बुरके वगैरह को या और किसी और ओढ़नी वगैरह से ओढ़कर निकले। सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से कहते हैं कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अपने बंगा जो बनाव संघार फैशन ना दिखाएं वजह से उसके जो खुद जाहिर हो जाए। अपने सीनों पर ओढ़नियों के आंचल डाले रहें और अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करें, मगर इन लोगों के सामने शोहर बाप, शोहरों के बाप, अपने बेटों, शोहरों के लिए बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपनी लौंडी, गुलाम और जीनत और ज़ेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म के कर्ज ना रखते हों, वो बच्चे जो औरतों को पोशीदा बातों से अभी वाकिफ़ ना हुए हों, अपने पाँव ज़मीन पर मारती हों ना चलाया करें। जो अपनी जीनत उन्होंने छुपा रखी हैं इसका लोगों को इल्म हो जाए। ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो तो तवक्को है कि फ़लाह पाओगे। इसके अलावा कुरान पाक के और मकामात पर भी मसलन सूरह अहज़ाब पर इन पाबंदियों को बयान किया गया है जो औरतें नामहरम मर्दों के दरमियान कायम करती गई हैं। इन सब अहकामात का खुलासा यही है कि औरतें और नामहरम मर्द बेवजह एक दूसरे के साथ जो गलत होने से परहेज़ करें और आबरूमंदाना तौर पर एक हद तक एक दूसरे से दूर रहें। ये पाबंदियाँ जो औरतों और नामहरम मर्दों के दरमियान कायम कर दी गई हैं इनका नाम पर्दा है। और पर्दे का मकसद ये है कि औरतों और मर्दों के दिलों और आँखों में हया कायम रहे, उनकी पाक दामनी जो है वो महफूज रहे। बाज़ लोग गैर इस्लामी तहज़ीबों से मुतासिर होने के बायस पर्दे की पाबंदियों पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि पाक दामनी तो इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का नाम है। पर्दे का नाम से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं इन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आखिर इससे पाक दामनी को क्या नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि पाक दामनी को बर्बाद करने वाली शय तो सिर्फ बदकारी ही। तनकीद ज़्यादातर इस्लाम के तरीक़े इस्लाह के असूल से नावाकिफ़ होने की बिना पर की जाती है। इस्लाम का तरीक़ा इस्लाह ये है कि जो किसी अमल को भी गुनाह करार देकर हराम किया गया है, इसके साथ इन अमाल अफ़ाल से मना कर दिया गया है जिनमें अगरचे भी नफ्स व गुनाह मौजूद ही नहीं होता, ताहम वो इस गुनाह से ले जाने वाले होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।